Let's My Trend Twister. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया, जहां उनकी मुलाकात एक बेहद टैलेंटेड बच्चे राहुल जॉन अज्जू से हुई। राहुल कोई आम बच्चा नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक जीनियस है, जिसने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। शशि थरूर ने इस मुलाकात का वीडियो अपने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने राहुल की जमकर तारीफ की। तरुण ने लिखा कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा टैलेंट देखना प्रेरणादायक है। Perfect. So, I guess the moral of the story is if Shashi Tharoor sir can use AI, why not you guys? So start using AI and don't we need an AI for India? I think AI has got to transcend national borders. But I think one thing we need perhaps is more AI in Indian languages, right? Correct. I also definitely feel that. You know, the rescue that we are creating has access to most of the Indian languages. We can even do voice, Malayalam, English, Hindi and Urdu and most of the languages. Very good. And you're doing this all by yourself or you have a whole team? So right now by myself, but for my contribution I do have a team, but this right now, just me. Now this team consists of other prodigies like you or are they Me all? and one of my friends, yes, Ishan is also there. My God, I have a son called Ishan. He couldn't do it. I don't think. But anyway, No worries, I could connect with him. Thank you sir for your time. all the best, Rahul. Good Bye. luck. Have a safe journey. Good luck. Thank you, you too. कोलकाता में टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर मैच के दौरान परागन नंदा ने बिना अगली चाल चले ही घड़ी रोक दी और निर्णायक से मदद मांगी। थोड़ी देर की चर्चा के बाद मुकाबला ड्रा घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। Anything else is losing for him. Queen f3 played. Now it is 10 seconds. 9, 8, Oof. 7, 6. No. Make a move, Prag. You gotta move. You got. What did he do? What? What did he do? Oh my goodness! He doesn't make a move in time. There was absolute confusion there by Prag. Wow, he stopped the clock because he didn't have enough time to He promote. has 1 second left right now. He hasn't been flagged, but you're not allowed to stop the clock like this, Sahaj. Exactly. The arbiter is going to give. कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रागिनी नायक ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल किया कि जनता की जहरीले पानी से हुई मौतों की जवाबदेही देने के बजाय इंदौर के कलेक्टर और महापौर आधी रात को आरएसएस कार्यालय में क्या कर रहे थे। उन्होंने इस घटना को संघ और भाजपा का प्रशासनिक निष्पक्षता को खत्म करने वाला दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग बताया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर तृणमूल कांग्रेस सांसदों पर दिल्ली पुलिस के कथित कठोर बर्ताव का दावा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर ईडी छापेमारी के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें महुआ मोइत्रा, डेरेक ओ ब्रायन और कीर्ति आजाद शामिल थे। हो रहा है देखो, ये क्या हो रहा है देखो, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You see what is happening with Amit Shah's Delhi police. You see what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ये मत करो। अभी शर्म करो। ये तो जहर करिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आंदोलन में दरांती लेकर पहुंची सामूहिक कार्यकर्ता ज्योति अधिकारी को हल्द्वानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन के दौरान ज्योति ने दरांती लहराते हुए महिलाओं को हथियार लेकर चलने की सलाह दी। मुखानी थाने में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद उन्हें 21 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की पुलिस अब न्याय की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों को ही निशाना बना रही है।
ये एरो नोटिस 4 पन्नों का सुबह आई थी 12 से 10 पुलिस वाले, अभी वीडियो में दिखा दूंगी। डरना नहीं है, डराने की फुल कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब केस का मुख किसी और तरफ को रोकना है तो सबसे पहले ज्योति अधिकारी को चुप कराना। तो आज जितनी भी मेरी मीडिया, जितने भी मेरे ब्लॉगर हल्द्वानी में जितने भी भाई हैं, अपनी सोशल मीडिया की ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। सबके सब मुखानी चौराया ब्लॉक में पहुंचेंगे 11 बजे। मैं पहुंच रही हूं, आप सब पहुंचे, मेरे संग मेरी समस्त बहनें पहुंच रही हैं। इनको आप जवाब देना है कि कोर्ट ले जाए चाहे कचहरी ले जाए, कहीं ले जाए। इंसाफ की लड़ाई न रुकी है न रुकेगी। इनको मुद्दा नहीं है तो मुद्दा कुछ भी अब बना रखे कि दराथी के ऊपर वीडियो दराथी लेके आई थी। आप लोग जितने भी मेरे साथ हो 11 बजे पहुंचो, और जितने भी मेरे हल्द्वानी में बड़े से बड़े न्यूज चैनल ब्लॉगर भाई लोग हैं, मैं उन सबको कहती हूं कि आओ। आज तक तो मैंने कभी नहीं बुलाया, लेकिन आज आओ। अब बताने की इनको जरूरत है कि जब महिलाएं जागती है ना, तो आप कितने बड़े हमारे पर केस कर लो, मैं नहीं डरती, मर भी जाऊंगी लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, आइएगा जरूर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्रैफिक जाम के सवाल पर चौंकाने वाला बयान दिया है। फडणवीस ने कहा है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि दिल्ली से बेहतर मुंबई का ट्रैफिक है, जहां कोई लेन ब्रेक नहीं करता। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग मुंबई की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दिल्ली और मुंबई के ट्रैफिक की तुलना कर लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दिल्ली से कई गुना अच्छा मुंबई का ट्रैफिक है। अरे क्योंकि यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ के लोग भी डिसिप्लिन्ड है। और दिल्ली वाले देखिए मैं आपको रेखा गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो रेखा गुप्ता ही कल आई है बेचारी, करेंगी, वो भी ठीक करेंगी। लेकिन दिल्ली में आधी गाड़ियां तो ठुकी हुई दिखती है, मुंबई में नहीं दिखती। मुंबई के, और इसका श्रेय मुंबई के लोगों को भी जाता है। मुंबई के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है। मुंबई में कभी लेन जंपिंग नहीं होता। मुंबई में अमूमन कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ता। लोग बहुत शिद्दत के साथ, बहुत अनुशासन के साथ यहाँ पर जो ट्रैवल है वो करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए हमारी सरकार ने जो किया है वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो हम लोगों ने 475 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क, ये मुंबई में अभी देश का सबसे बड़ा नेटवर्क मुंबई का हो जाएगा। इसमें से 200 किलोमीटर करीब तैयार हो गया है, बचा हुआ अगले 2 साल में हम पूरा डिलीवर कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी हमारी अंडरग्राउंड मेट्रो की लाइन है 40 किलोमीटर की, उस लाइन का हम लोगों ने ट्रैफिक स्टडी किया। जब लाइन तैयार की थी तब ट्रैफिक स्टडी किया और अब ट्रैफिक स्टडी किया, तो उस एक लाइन से मुंबई में 30% डीकंजेशन हुआ है। उस लाइन के ऊपर 30% ट्रैफिक का डीकंजेशन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गैंग रेप के आरोपी शिवरन ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने पीड़ित लड़की को अभी तक देखा तक नहीं है। शिवरन ने कहा है कि उसे गलत फंसाया जा रहा है। सर लड़की होती तब तो सर मैंने लड़की को देखा तक नहीं। इस लड़की को आज हमने पहली बार देखा। कोई नहीं था, केवल हम और दरोगा जी और दो उसका जो इसका भाई बोल रहा है बार बार ना, वो लड़का था। कानपुर में गिड़गिड़ाते हुए गैंगरेप के आरोपी ने फंसाने का आरोप लगाया कि मेरा मेडिकल और सैंपल करा दिया जाए, अगर कोई वो सब तो मुझे जेल भेज दिया जाए, कार्रवाई कर जाए, कोई हमें समस्या नहीं। शिवबरन ने कहा, दरोगा अमित ने आरपीएफ में इंस्पेक्टर से मिलवाने की बात कहकर बुलाया था, जिन्होंने बीएफसी लाइन पर लोहा चोरी के मामले में बिहार के दरभंगा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां इंटरकास्ट मैरिज से नाराज एक पिता ने अपनी बेटी के सामने दामाद को गोली मार दी। हत्या के आरोपी प्रेम शंकर झा ने हॉस्टल गेट पर दामाद राहुल को रोका और सीने में गोलियां ताक दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.